Hello guys, welcome back to my channel. This video is going to be a 15 days strategy video for your CUET 2024 exam. So without any further ado, let's get started. Rule number 1. अगर आपने अभी तक भी कोई भी शेड्यूल नहीं बनाया है कि आपको कौन से स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है, टाइम टेबल टाइप्स कुछ भी अभी तक आपने बनाया नहीं है तो आप बहुत ज्यादा नुकसान पे हैं। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप अपना एक शेड्यूल बनाओ कि आपको कब कैसे पढ़ना है। अब लोग बोलेंगे कि शेड्यूल बनाने से क्या होता है, बचपन में तो बनाते थे, उससे तो कुछ पढ़ाई होती नहीं है। बट मेरी मानो शेड्यूल लास्ट डेज पे बहुत ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि आप जब एक शेड्यूल बनाते हैं तो आप एक दिन तो बैठेंगे ना उसी को लेके कि नहीं मुझे करना है। आप वो पूरा ना कर पाए तो आप हाफ एटलीस्ट उस शेड्यूल की वजह से जरूर करेंगे। तो पहले एक शेड्यूल जरूर बनाए। शेड्यूल लाइक आप मॉर्निंग स्लॉट डिवाइड करिए, एक आफ्टरनून वाला स्लॉट एंड 1 नाइट स्लॉट। ठीक है, तो मॉर्निंग स्लॉट में आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करिए जो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता हो, जो थोड़ा सा आपको लगता हो कि इसमें मैं थोड़ा सा वीक हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने तो फिजिक्स ली थी क्योंकि सुबह मेरा माइंड थोड़ा सा वर्क करता है और सुबह हम फ्रेश होते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स पे हम वर्क कर सकते हैं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट रख सकते हैं। मॉर्निंग शेड्यूल पे कोई ऐसा सब्जेक्ट रखिए, और आफ्टरनून जब वो लेजीनेस का टाइम होता है थोड़ा सा, तो कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रखिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, जो आपको इजी लगता हो। जैसे कि मैंने केमिस्ट्री रखा था क्योंकि केमिस्ट्री मेरी फेवरेट है और केमिस्ट्री मेरी अच्छी भी है, तो मैं ऐसा सब्जेक्ट मैंने आफ्टरनून के लिए सेलेक्ट किया ताकि मुझे बोर्डम फील ना हो और मुझे जो लेजीनेस हो वो उस टाइम भी मैं पढ़ने में मन लगा सकूं और कर सकूं। और इवनिंग टाइम पे आप कोई नॉर्मल सब्जेक्ट रख लीजिए जो आपको ठीक ठाक है, जो आपको आता है। तो इस बेसिस पे आप शेड्यूल बनाइए, और आप ये मत सोचिए कि मैं एक दिन एक सब्जेक्ट लेके चलूंगा। नहीं, अब टाइम कम है, ओनली 15 डेज आर लेफ्ट, मतलब 15 to 17 डेज अगर आप उसको अप्रोक्सीमेटली ले तो 15 डेज आर लेफ्ट। ओके, सो 15 डेज में आपको कोई एक सब्जेक्ट नहीं करना है, आपको अपने सारे डोमेन्स प्लस इंग्लिश और जिन्होंने जीटी दे रहे हैं जीटी भी कवर करनी है। सो 15 डेज आर वेरी लेस फॉर यू। और जिन्होंने अभी तक भी पढ़ाई नहीं शुरू की है तो प्लीज शुरू कर दो, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। जो बच्चा अभी भी सीरियसली आज से 15 दिन भी सीरियसली जम के पढ़ लेगा, क्योंकि क्लास 12 का ही सिलेबस है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो क्लास 12 में उसने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होंगे तो वो भी क्वालिफाई कर ले जाएगा। ओके, तो पहला तो रूल यही है कि शेड्यूल बनाओ। सबसे पहले जाओ, एक पेन पेपर लो और उसमें अपना 3 स्लॉट्स में डिवाइड करके आपको जितने घंटे भी पढ़ना है, 2 घंटे 4 घंटे 4 घंटे का बना लो, क्योंकि डेज कम है। तो मेरे ख्याल से आई विल सजेस्ट यू कि 4 घंटे का स्लॉट्स बना लो। एक सब्जेक्ट को 4 घंटे दो, 4 + 4 + 4। और अगर आप 2 घंटे में ही आप ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्वायर कर सकते हो तो फिर ठीक है, आप 2 घंटे लेके चलो। बट मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि वीडियोस देखने में, सम सॉल्व करने में वो घंटे कब निकल जाते हैं हमें नहीं पता चलता है। तो 4 आवर्स पर सब्जेक्ट दो। ओके, 4 आवर्स फॉर फिजिक्स, 4 आवर्स फॉर केमिस्ट्री, 4 आवर्स फॉर मैथ्स। ये मैंने साइंस डोमेन वाले के लिए बता दिया क्योंकि मैं साइंस से हूँ, और कॉमर्स वाले ऐसे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स प्लस अकाउंट्स पे कर सकते हैं, और उनके पास जो भी सब्जेक्ट हो अपना। ठीक है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस दिया है वो कंप्यूटर साइंस को रख सकते हैं। आपके सब्जेक्ट के अनुसार आप अपने टाइम शेड्यूल डिवाइड करिए। मैंने एक पीसीएम के बेसिस पे आपको एग्जांपल दिया है बस। तो उसके बाद मॉक टेस्ट, सेकेंड रूल मॉक टेस्ट। अब आप सोच रहे हो कि हमारा तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है तो हम मॉक टेस्ट कैसे दें। जी नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत करो। आज आपने मान लो शेड्यूल बनाया, आज आपने शेड्यूल में कोई सब चैप्टर लिखा कि मुझे आज ये पढ़ना है, आप वो चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखो और उसके क्वेश्चंस लगाने चालू कर दो। मॉक टेस्ट सीरीज दो, उसी चैप्टर का दे दो ना, पूरा फुल मॉक टेस्ट मत दो, लेकिन एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम तो निकल चुका है, पहले से ही देने चाहिए थे। आप जिसने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप मॉक टेस्ट मिस मत करो। तो सेकेंड रूल आपका यही है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप लैक करोगे, तो मॉक टेस्ट इज वेरी कंपल्सरी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि लास्ट डेज पे क्या होता है, जो जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता है, और पर सब्जेक्ट मैं तो ये कहूंगी, अगर आप पीसीएम ले रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, पर सब्जेक्ट 40 क्वेश्चंस डेली लगाओ।
ठीक है। आप 40 क्वेश्चंस डेली हर सब्जेक्ट के लगाओ, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। फिजिक्स के ले लो 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के ले लो 40 क्वेश्चंस, मैथ्स के ले लो 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस, आपसे 40 क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो आप एटलीस्ट 30 या 20 क्वेश्चंस तो लगाओ। उससे कम अगर लगाओगे तो फिर आप ये प्रिपरेशन वीडियो मत देखो, क्योंकि इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते हो अगर लास्ट डेज में भी, तो बेकार है फिर। क्योंकि मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग तो 40 क्वेश्चंस, ओके, 40 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। फिजिक्स के 40 लगा लिए, मैथ्स के 40 लगा लिए, केमिस्ट्री के लगा लिए। अगर आप डेली बेसिस पे 40 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के लगाओगे तो आपके 15 डेज पे आप कैलकुलेट कर लो आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा चुके होगे। और इतने क्वेश्चंस लगा चुके होगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा ही। और मैंने जैसा कि कहा मॉक टेस्ट लगाओ, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मॉक टेस्ट लगा लिए मेरा हो गया। मैंने तो मॉक टेस्ट लगा लिए, कीर्ति ने कहा था मॉक टेस्ट लगा लो एंड इट इज वेरी कंपल्सरी एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन, बट वी आर नॉट एनालाइजिंग इट, तो यू आर हाईली मिस्टेकन। आपको अगर मॉक टेस्ट में ड्यूरेशन दी गई है 45 मिनट्स या 40 मिनट्स, जितनी भी ड्यूरेशन है, तो आपने उसको कितनी भी ड्यूरेशन में कर लिया, आपने हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको कम से कम उसको 1 आवर तक एनालाइज करना है। आपने क्या मिस्टेक्स करी है सिर्फ उसको देखना नहीं है, आपने अच्छा यहाँ पे गलत हो गया, यू हैव टू एनालाइज इट प्रॉपरली। आपका क्वेश्चन कौन सा कहाँ पे गलत हुआ है, सॉल्व इट अगेन एंड अगेन, ट्राई टू गिव दैट टेस्ट एंड अगेन ट्राई टू फाइंड आउट वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक। आपका कोई टॉपिक वीक है, आप या फिर आपको आता था आप जल्दबाजी में गलत कर गए, या आपसे थोड़ी सी मिसकंफ्यूजन हो गई, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम थी, कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी, वो आपको खुद से एनालाइज करना है, क्योंकि कोई दूसरा आपको ये नहीं आके बता पाएगा कि आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कि आपका कॉन्सेप्ट वीक है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट को एनालाइज करके आपको खुद पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितना वर्क करना है। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट में 20-30 क्वेश्चन जो जहां से भी आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां से दीजिए और उस मॉक टेस्ट को दोबारा से एनालाइज कीजिए। फिर जब रिवीजन का टाइम आए, अब तो रिवीजन ही टाइम चल रहा है, तो फिलहाल उसको एनालाइज करो और फिर से प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चंस की उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो वैसे इतने वन शॉट्स, और हाँ, कुछ बच्चे ये गलती जरूर करते हैं कि वो यूट्यूब सीरीज चल रही है अभी बहुत सारी सीवीटी की प्रिपरेशन की, तो वो एक टीचर से देख रहे हैं, उसके बाद उन्होंने वो चैप्टर देख लिया, उसके बाद कहीं और भी चल रही है वो सीरीज, तो वो दूसरी जगह जंप कर जा रहा है, दूसरी जगह जाके देखने लग रहे हैं। ये गलती बिल्कुल मत करो। अभी इतना ज्यादा आप ये मत करो कि मैं इधर पढ़ रहा हूँ उधर भी पढ़ रहा हूँ। अभी सेल्फ स्टडी का भी टाइम है। अगर आप सिर्फ वीडियोज ही देखते रह जाओगे ना, तो आपको उस टाइम लगेगा कि आपको सब कुछ आ गया है, बट आप जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, जब तक खुद से वो चीजें अपने माइंड पे फोकस नहीं करोगे कि अच्छा हाँ हमने ये पढ़ा था तो हमको ये आ रहा है, तब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो एक यूट्यूब सीरीज से दूसरी यूट्यूब सीरीज पे जंप मत करो। एक कोई टीचर पकड़ लो, एक कोई सीरीज पकड़ लो, उस पे आपको जो कॉन्सेप्ट वीक है, जो आपका चैप्टर वीक है, उसका 1 शॉट वीडियो देखो, उसके फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि आपने चैप्टर देख लिया, अरे मुझे तो आ गया, मुझे तो हो गया। नो, आपको 1 शॉट देख के सबको लगता है कि हाँ उनका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, वो सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके पास आपके मॉक टेस्ट है, आपके पास आपके क्वेश्चंस होंगे। बहुत सारी सीरीज ऐसे चल रही हैं, सीवीटी वाला चैनल है एक यूट्यूब पे, उस पे सुपर 50 चल रहा है, PYQs आ चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, और अभी भी महा रिविजन सीरीज चल रही है। आप लोग को जहां से भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां से करें और क्वेश्चंस बहुत सारे लगाते रहे। तो आई थिंक अगर अभी भी कोई बच्चा अभी से जग जाएगा और जो मैंने बोला वो सब कुछ फॉलो करेगा, तो मुझे लगता है कि इतना तो हर बच्चे ने क्लास 12 में पढ़ा ही होगा कि हाँ उसका सिलेक्शन मतलब हो जाएगा। तो मेहनत करते रहो, और लास्ट डेज का टाइम है तो जम के मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, क्योंकि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी पे जाना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।